सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रक्त का क्या कार्य होता है और शरीर में रक्त किस प्रकार बनता है और किस प्रकार हम रक्त को बढ़ा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। रक्त का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना है। हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। जो लोग संतुलित तथा पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं उनमें रक्त का निर्माण कम हो पाता है। अगर हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे या फिर हम सही खाना मतलब कि जिससे हमारे शरीर में रक्त बढ़ता है उस तरीके का हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे जो शरीर में है वो रक्त का निर्माण क्या होगा, कम हो पाएगा या कम बनेगा। वे एनीमिया जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं और शरीर में अगर खून की कमी हो जाती है तो फिर हमें एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, आइए आगे आइए पौष्टिक आहार के बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे पौष्टिक आहार क्या होते हैं? हमें दूध अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। दूध पीना चाहिए, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम हमें दूध पीना चाहिए। और हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, हमें फल खानी चाहिए जिससे हमारे शरीर में है रक्त का निर्माण अच्छे से हो सके। और इन सब्जियों को, इन फलों को खाने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के हमें विटामिन्स प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इन्हें पौष्टिक आहार के रूप में जाना जाता है या ये अच्छा आहार इन्हें माना जाता है। पौष्टिक आहार नहीं लेने से हमारे शरीर में रक्त की कमी भी हो जाती है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। अब हमारे शरीर में जो ये कमी हो जाती है खून की, इससे हमें एनीमिया रोग हो रहा है। और एनीमिया अन्य कारण क्या हो जाते हैं कि हम दूषित जल पी लेते हैं या हम बाहर का खाना खा लेते हैं। इस कारण भी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और हमें अनेक प्रकार के भी रोग हो जाते हैं। रक्त को 4 वर्ग समूह में बांटा गया है तथा आवश्यकता अनुसार किसी को रक्त चढ़ाया भी जा सकता है। डॉक्टर दीदी रक्तदान हेतु प्रोत्साहित भी करती है तथा बताती है कि रक्तदान से कोई भी नुकसान नहीं होता है। अनिल डॉक्टर से कहता है कि वह भी बड़ा होकर रक्तदान करेगा। दीदी के उत्साहित करने पर अनिल रक्तदान के लिए तैयार हो गया। दीदी ने अनिल को शाबाशी दी और कहा, हमें अवश्य रक्तदान करते रहना चाहिए। दीदी ने अनिल को आपातकालीन स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर कोई इसी रक्त समूह का व्यक्ति न मिले तो आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक होते हैं जहां प्रत्येक रक्त समूह का रक्त तैयार रहता है। अतः 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को रक्तदान करते रहना चाहिए। एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त लिया जा सकता है और हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। यदि हमारा रक्त जरूरतमंद व्यक्ति को मिले तो यह हमारा सौभाग्य होगा। रक्तदान हमें करते रहना चाहिए। आगे आपको शब्द अर्थ दिए गए हैं। इन शब्द अर्थों को आपने अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में अलग पेज से स्टार्ट करना है। धन्यवाद।